नमस्कार। आज रीट का पेपर सोल्व कराने जा रहे हैं विजय एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम चंद चौधरी के द्वारा। और पहले ही क्वेश्चन में देख लिया जाए कि जीके का सोल्व कराने जा रहे हैं अपन। और जीके के अंदर देखना है सवाल नंबर क्या लिखा है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है। क्या पूछा? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ? झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा पशु मेला। अगला सवाल है, बीकानेर सम्राटल स्थल किस लोक देवता की कर्मस्थली? क्या पूछा? कर्मस्थली सम्राटल किसकी है? जाम्बो जी की है। सम्राटल जाम्बो जी की कर्मस्थली है। और जाम्बो जी की कर्मस्थली है कहाँ पे? सम्राटल बीकानेर के अंदर। अगला सवाल मैं देखता हूँ कि राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है। लोक नाट्य शैली नहीं है। अब देखना है कि लोक नाट्य शैली नहीं है। स्वांग है, ख्याल है, नमक है, दादी क्या होता है? जाति विशेष होती है। क्या होती है? जाति विशेष होती है। इसमें पूछा है कि लोक नाट्य नहीं है। क्या पूछा है? लोक नाट्य नहीं है। अगला सवाल चर्चा करते हैं अपन। देखिए अगला सवाल पूछा है, कंवर सेन राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? क्या पूछा है? कंवर सेन नहर लिपट परियोजना है किस पे है? इंदिरा गांधी नहर पे है। किस पे है? इंदिरा गांधी नहर पे। कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर पे कब की थी? 1948 में की थी। महिला चित्रकार कमला और इलायची। क्या पूछा है? महिला चित्रकार कमला और इलायची कहाँ की है? नाहद्वारा की है। ये दो महिला चित्रकार कौन है? महिला चित्रकार है जो नाहद्वारा के अंदर है। अगला सवाल है, कला प्रेमी सावत सिंह हमेशा फेमस क्वेश्चन है। सावत सिंह कहाँ का है? किशनगढ़ का है। राम स्वरूप किसान रो सेनानी संग्रह, राम स्वरूप किसान रो सेनानी धान काटवा है। कौन है? धान काटवा है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल के बारे में मैं चर्चा करता हूँ आपके बीच में कि क्या पूछा है? गोगुंदा के बारे में पूछा है। किसके बारे में? गोगुंदा के बारे में पूछा है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? क्या पूछा है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? कुंभल और गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार है। ये पहाड़ियां है। यहाँ कुंभलगढ़ है, यहाँ भोराट का पठार है। ये भोराट का पठार है। आगे कौन सा है? गोगुंदा। इन दोनों के मध्य कौन सा है? भोराट का पठार है। वेली किशन रुक्मणी रचनाकार पूछा है क्वेश्चन। वेली किशन रुक्मणी रचना, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। कहाँ लिखी थी? गागरोन के किले में लिखी थी। कहाँ लिखी थी? गागरोन के किले में लिखी थी। गागरोन ये अकबर के काल का है। कब का है? अकबर के दरबारी थे। स्त्रियों के बोला आभूषण। क्या पूछा है? स्त्रियों के बोला आभूषण कहाँ बांधा जाता है? बोला आभूषण सिर में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? सिर में बांधा जाता है स्त्रियों के बोला आभूषण। आगे मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ। 1948 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। अगला सवाल देखिए आपके बीच में। अगला सवाल मैं लेके आया हूँ, मेजा बांध। क्या पूछा है? मेजा बांध कहाँ है? क्या पूछा है? मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ है? कोटारी नदी के किनारे है। कोटारी नदी भीलवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा कोटारी नदी के किनारे। कहाँ पे है? कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा। आगे पूछा है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसका विवाद रहा था? राजपूताना और राजनीतिक उथल-पुथल। तो कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? कृष्णा कुमारी उदयपुर की थी। राजनीतिक उथल-पुथल उत्पन्न कर दी। कृष्णा कुमारी किस राज्य से पूछी है? यह नहीं पूछा है कि किस किस के मध्य होता। कृष्णा कुमारी किसको लेकर विवाद हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ
कृष्णा कुमारी विवाद लेके, किसको? कृष्णा कुमारी विवाद लेके। अगला सवाल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? क्या है? मक्का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर होता है। आदिकालीन सारण शैलीदार रचनाकार में थे। आदिकालीन सारण शैलीदार रचनाकार वज्रसेन सूरी थे। कौन थे? वज्रसेन सूरी थे। अगला सवाल है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसने पूछा है काल। क्या पूछा है? गणेश्वर सभ्यता का काल पूछा है। अपन को काल बताना है, किसके काल में हुआ था? गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की हुई थी। गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की हुई थी। और ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ आपके बीच में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है? ये देखिए, अगला सवाल किसके बारे में पूछा है? क्या पूछा है? ध्यान दीजिए। अगला सवाल है विष्णु देवरासो। विष्णु देवरासो क्या है? एक भक्ति काव्य है। एक भक्ति काव्य। विष्णु देवरासो क्या है? ये एक भक्ति काव्य है। आगे राजस्थान के तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? राजस्थान के तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में तेरापंथी संप्रदाय। अगला सवाल देखिए, क्या है? राजस्थान में कौन सा वन प्रशासनिक दृष्टि की श्रेणी में नहीं है? राजस्थान में वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। किसके आधार पर? प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन है? सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, सुरक्षित वन। दूसरा कौन सा होगा? सुरक्षित वन। आरक्षित वन या अनारक्षित वन। दूसरा कौन सा है? अनारक्षित वन। अनारक्षित वन। तीसरा कौन सा होता है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा है राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से। जबकि ये पूछा है आरक्षित। ये क्या पूछा है? आरक्षित। आरक्षित यह गलत है। इसने पूछा नहीं है इसमें से। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा गया है? मारवाड़ की पन्नाधाय घोड़ाधाय को कहा है। किसको कहा है? घोड़ाधाय को मारवाड़ की पन्ना कहा गया है। मारवाड़ की पन्ना किसको कहा गया है? घोड़ाधाय को कहा गया है। अगला सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ आपके बीच में। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल करली तीज के बारे में पूछा है। किसके बारे में? करली तीज के बारे में पूछा है। पूछा है करली तीज के त्योहार कहाँ मनाया जाता है? करली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। करली त्योहार बूंदी के अंदर मनाया जाता है। करली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। करली तीज की सवारी कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में। क्या सवारी पूछा है? तो सवारी जयपुर में होती है करली तीज। अगला सवाल है लोक देवता जार पीर। जार पीर को यहाँ गोगा पीर को, गोगा पीर यहाँ जार पीर गोगा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जार पीर गोगा जी को कहते हैं। क्योंकि नौहर हनुमानगढ़ के मंदिर है जिसमें जार पीर कहते हैं गोगा जी को। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? मारवाड़ की पन्ना। ये सवाल हो गया। अगला सवाल है कि मुकुंदा की पहाड़ी। क्या पूछा? मुकुंदा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? मुकुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पे? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती कौन सा? कोटा और झालावाड़ में। हाड़ौती क्षेत्र कहाँ है? कोटा और झालावाड़। ये पूछा है कि राजस्थान में फट चित्रण संबंधित है। फट चित्रण कौन है? फट चित्रण कालबेलिया है, संगड़े है, बंदर है, भोपे हैं। तो कालबेलिया फट चित्रण का कार्य करते हैं। कौन? यहाँ भोपा करते हैं। ये भी देखो सवाल। इस सवाल के बारे में आंसर बताता हूँ क्योंकि भोपे द्वारा फट का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? भोपे द्वारा फट का वाचन किया जाता है। अगले सवाल के बारे में बताता हूँ आपके बारे में। ये ध्यान दीजिए क्या पूछा? अगला सवाल आप चर्चा कीजिए। अगले सवाल के बारे में पूछा है रकड़ी और टोटी कहाँ पहनी जाती है? क्या पूछा है? रकड़ी और टोटी कहाँ पहनी जाती है? महिला ये परिधान है। किसका है? महिलाओं के गहने हैं। इससे पूछा है किसका कहना है? महिलाओं का कहना है। महिला ये रकड़ी कहाँ पहनती है? ये रकड़ी सिर पे पहनती है। टोटी कहाँ है? टोटी कान में। टोटी कान में। और रकड़ी कहाँ है? रकड़ी सिर पे। रकड़ी सिर पे। रकड़ी सिर पे। बनास नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। अगले सवाल देखिए ये क्या है? प्रेस कमीशन। ये सवाल हमेशा फेमस है। प्रेस कमीशन किससे संबंधित है? बेंगलुरु से संबंधित। कब आया था? 1923 में आया था। कब आया था? 1923 में आया था। अगले सवाल के बारे में आपके बारे में चर्चा करता हूँ। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए
अगला सवाल कहता है चित्तौड़गढ़ जिले का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने निर्माण करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर ये मोगल ने करवाया था। किसने करवाया था? मोगल ने करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण मोगल ने करवाया था। अगला सवाल है हाड़ौती की बोली। क्या पूछा है? हाड़ौती की बोली बतानी है। हाड़ौती की बोली मुख्य रूप से शू कीटनो बोली जावे, शू कीटना बोली जावे, क्योंकि ये एक राजस्थान भाषा का शब्द है। भाषा साहित्य के बारे में पूछा गया तो हाड़ौती कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा, कोटा बारा, कोटा बारा, कोटा बारा, बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? ये है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होता है? 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल राजस्थान लोक साहित्य काई है। क्या पूछा है? अजस काई है। अजस क्या है? एक लोकगीत है। महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अजस किसमें? संचार के रूप में। यहाँ वैवाहिक। अब ये सवाल है पूछा है कि गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौरव रेल भारतीय रेल को विकास या प्रदर्शित करना, राजाओं के द्वारा शाही स्थानों बीते हुए करना, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेलगाड़ी प्रोत्साहन। तो घरेलू पर्यटन के लिए गौरव, गौरव रेल किसके लिए? गौरव रेल घरेलू पर्यटन के लिए। किसके लिए? घरेलू पर्यटन के लिए। कोंबलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? कोंबलगढ़ के दुर्ग के शिल्पी कौन है? कोंबलगढ़ के मंडन है। कौन है? मंडन है। मंडन है। कोंबलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है? मंडन है। और आगे देखिए, आगे देखिए, आगे सवाल मैं करता हूँ, आपके ध्यान दीजिए। अगला सवाल अपन को कौन सा करना है? अगला सवाल जनगणना आधार है। किसके आधार पे? जनगणना आधार सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा वो किसी भाषा समझने के साथ पढ़ लिख सकता है। क्या कर सकता है? पढ़ भी लिख सकता है। 60 वर्ष से अधिक मतलब आयु का बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं? साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। 0 से लेकर 7 वर्ष। अगला क्या है? बरकान पूछा है। बरकान पूछा है। बरकान रेती से टीले होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं। क्या है? रेतीले टीले होते हैं। रेतीले टीले होते हैं। कटेसर गंजी ओडियो। आगे देखिए, आगे ये सवाल हो गए हैं। अगला सवाल के बारे में बताता हूँ आपको। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वालर कृषि के बारे में पूछा है। क्या है? वालर कृषि के बारे में पूछा है कि वालर कृषि किस प्रकार की कृषि है? वालर कृषि स्तंभन कृषि की जाती है। वालर कृषि 2 प्रकार की है, सीमाता, एक दजिया। सीमाता और दजिया। क्या? एक दजिया। सीमाता, दजिया। पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। किस जाति? भील जाति के द्वारा बोली जाती है। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 72 में बना, लागू हुआ था और अधिनियम भी 1972 में आया था। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। क्या पूछा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरु राष्ट्रीय उद्यान अब जोधपुर और जैसलमेर दोनों ऑप्शन है, देख लीजिए आप। मरु राष्ट्रीय उद्यान दोनों जिलों में है क्योंकि अकलकोट कोसी पार्क ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये दोनों जिलों में है। कंफ्यूज सवाल। अगला सवाल है कि 48 नंबर, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली ये घास नहीं है। क्या पूछा है? घास नहीं है। घास नहीं है कौन सी? करला है, सेवन है, दामन है, सालर नहीं है। क्या है? सालर नहीं है। सालर ये मरुस्थल में नहीं पूछी है, इसने पूछा है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल में सेवन होता है, दामन गायों के लिए घास होता है, करड़ भी होती है और ये सालर नहीं होता है। ये एक वृक्ष है। ये आप पठारी और मैदानी भागों में पाया जाता है। अगले सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ मैं। अगले सवालों में चर्चा करता हूँ। अगले सवालों के बारे में चर्चा करता हूँ। काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? काली मृदा क्या कहते हैं? इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, पाक मिट्टी कहते हैं। तो इसको कहते हैं काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ होती है। दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कतरियासर। कतरियासर कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। कतरियासर कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अरावली श्रृंखला का उत्तम शिखर, अरावली श्रृंखला का उत्तम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। कितना है? 1727। कितना है? 1727।
आगे देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं। बालाजी रोप वे सामने जयपुर सावित्री माता मंदिर रोप वे सिरोही नाथ, ये ऑप्शन गलत है। ये कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर के पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में। कहाँ पे? पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर। आगे सवाल देखिए, अगला सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? यह पूछा है किस सभ्यता का धूलकोट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? धूलकोट के बारे में पूछा है। धूलकोट कहते हैं, धूलकोट किसको कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क का दूसरा नाम है धूलकोट। राजस्थान राज्य वन नीति 18 फरवरी 2010, कब? 18 फरवरी 2010 को लागू हुई थी राजस्थान वन नीति। संबल वैली खंड की भूमि को क्या कहते हैं? संबल अवलंबिका कहते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं? सीबीओ होते हैं। कौन होते हैं? सीबीओ होते हैं। अगले सवाल के बारे में ये देखता हूँ। राजस्थान के प्रथम जनरल बजट वर्ष है। राजस्थान के जनरल बजट है 2012-13। राजस्थान का प्राथमिक स्तर की RTI अधिनियम 2009 निर्देशित छात्र और शिक्षक का अनुपात है। छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 है। कितना? 30:1 है छात्र और शिक्षक का। राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? राजस्थान के, ये क्या पूछा है? खेल या खिलाड़ी निशानेबाजी। आगे कौन सा है? राजस्थान धनंजय दर्जी, जो हाल ही में, ये करंट का सवाल है। आगे देखिए राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछी है। क्या पूछा है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित है? राजीव गांधी डिजिटल संस्थान जोधपुर के अंदर है। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुछ सदस्यों, कम से कम सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होना चाहिए। कितने? 3/4 होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 3/4 होना चाहिए। अजय सिंह शेखावत किससे हैं? भारतोलन से संबंध है। अगले सवाल के बारे में आपको बताता हूँ। अगला कौन सा है? ये पूछा है साइकोलॉजी का सवाल है। इसका है साइकोलॉजी का सवाल है। तो ये क्या पूछा है? दृश्य और शरीर सामग्री का प्रयोग करते सूत्रों में पालन करना चाहिए। पहले क्या होगा? मूर्त चीज होगा। इसने पूछा है दृश्य हमेशा कोई सामने वस्तु होगी, मूर्त होगी। और शरीर क्या है? वो दिखती नहीं है, अमूर्त होती है। तो क्या है? मूर्त से अमूर्त होगा। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह कब होगा? 1961 होगा। आगे सवाल कौन सा है? आगे देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध ग्लेशियर पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी पूछा है। ये करंट का है सवाल। अगला देखिए जीके का सवाल कौन सा है? ये पूछा है अवनी लटेरा के बारे में। किसके बारे में? अवनी लटेरा के बारे में पूछा है। अर्जुन लाल जाट किससे संबंधित है? अर्जुन लाल जाट राजस्थान कितने जिलों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है? ये कितने जिलों में? ये कितने हैं? 6 जिलों में अंदर है। ये 6 जिलों के अंदर है। बीबी की जिरीना कहाँ पे है? बीबी का जिरीना धौलपुर के अंदर। कहाँ पे है? धौलपुर अंदर। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष से शुरुआत हुई थी? यह वर्ष कौन सा होगा? 2017-18 या 2014-15 या 2013-14 या 2021-22। 2021-22 राजीव गांधी डिजिटल योजना शुरुआत की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल लिखेगा बात का बटन डिजिटल। या अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सरसों अनुसंधान केंद्र। क्या पूछा है? सरसों अनुसंधान केंद्र एशिया के सरसों अनुसंधान निदेशालय का है। सरसों अनुसंधान भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। कब है? 1993 में इसकी स्थापना की थी। 1913 में। कब की थी? 1913 में स्थापना की थी। 1913 में।
1993 में स्थापना की थी। एशिया की सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान में किस स्थान पर है? सूरजगढ़ में। सूरजगढ़ में 2015 इसमें किया गया था। क्या? सूरजगढ़ कृषि सम्मेलन। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? सूरजगढ़ है, जयसर है, तबीज है, दुर्गापुर है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कौन सा होगा? ये कृषि पूछा है, जयसागर गंगानगर होगा। जयसागर गंगानगर होगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लकेरा ने कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे अवनी लकेरा ने। आगे देखिए, आगे सवाल, अगला सवाल के बारे में यह बताना चाहता हूँ। अगला सवाल जोधपुर राष्ट्रीय बाधा बनों से साइंस का सवाल है। जीके का सवाल, जीके का कुल मिला के पूरा हो गया है। जीके का पूरा हो गया है। आगे सवाल कौन सा है? आगे देखिए, तो आज का ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट लेवल रील का पेपर 2023।